कि शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। एक शिव के शिष्य का लौकिक और पारलौकिक मनोरथ क्या होगा? शब्द तो लिखा हुआ है लौकिक क्या होगा और पारलौकिक क्या होगा, लेकिन उससे पहले लिखा है शिव के शिष्य का। शिष्य की दुनिया में गुरु होते हैं और गुरु की दुनिया में शिष्य होता है, और कोई नहीं होता। तो शिष्य की दुनिया में जब कोई शिव को चाहेगा तो उसको क्या लौकिक है क्या पारलौकिक ध्यान जाएगा, तब न कुछ चाहेगा। लौकिक कामना क्या क्या हो सकती है? आराम हो, अच्छा भोजन मिले, घर में रहे। देखिए हम लोग कहाँ बैठे हैं, ना आप अपने घर में बैठे हैं ना हम अपने घर में बैठे हैं। हम लोग इस मैदान में बैठे क्या कर रहे हैं? कामना अगर महादेव की बात की हो जाए, उनकी हो जाए, तो आपकी लौकिक चीजें अपने आप धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं। यानी आप रास्ता खोजते हैं कि घर का काम होना है हो जाए, व्यापार चलना है चल जाए, लेकिन मेरे महादेव की बात कैसे हो जाए, आप रास्ता खोजते हैं। तो लौकिक कामनाएं अगर पूरी हो भी जाएंगी, जो कि हो जाती है, महादेव जो चाहे तो क्या न हो। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे क्या ऐसा है जो आप चाहिए और नहीं सिद्ध होगा। लेकिन जो शिव को चाहता है, साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन को आपने सुना, डिप्टी कलेक्टर, एक एजुकेशन डायरेक्टर के बेटा, यानी जब छोटे थे तब भी सुविधा की कमी नहीं थी, जब बड़े हुए तब भी सुविधा की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं। क्या साहब को एक डिप्टी कलेक्टर को कम सम्मान मिलता है? ऐसा नहीं। लेकिन अपने जीवन में उन्होंने 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस का काम किया। उससे पहले महादेव की बात की, उसके बाद भी महादेव की ही बात की। वो चाहते तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाते, लेकिन उनकी ये चाहत ही नहीं रही। जो शिव को चाहता है उसके लिए अब वो चीजें भारी हो जाती हैं। हमारी आपकी अनुभूति है कि कोई कहता है कि पार्टी में चलिएगा तो लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, और अगर कहीं लग गया कि जाना पड़ जाएगा तो 10 तरह के बहाने बनाते हैं कि नहीं जाना पड़े, क्योंकि लगता है कि कितने पागल लोग हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, तो कितनी चीजें बदल गई। पिकनिक मनाना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा भारी हुआ है महादेव का भाव, शिव का भाव, गुरु का भाव इतना भारी हो गया कि जगत की सारी चीजें हल्की हो गई। जो आपके पास है आप आज उसको भी भोगने के लिए अपने घर में नहीं बैठते। जो आपके पास है, टीवी लगा है, टीवी देखने का समय नहीं है, ऑन ही नहीं होता है, लगा हुआ है। यानी भोग तो है, भोगा नहीं, भोग की इच्छा ही खत्म हो गई। भोग एक समय ऐसा था कि भोग था और हम आप भुक्त थे। यानी गाड़ी खरीदे हैं तो गाड़ी के देखभाल में लगे हैं, घर बनाया है तो दीवार में दाग नहीं लग जाए इसके कोशिश में है, कपड़ा खरीदा है तो खोंच नहीं लग जाए, फट नहीं जाए, खराब ना हो जाए, इसकी कोशिश में है। गहना खरीदा है पहनने के लिए लेकिन तिजोरी से चोरी ना हो जाए, इसकी कोशिश में है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भोग था, भुक्त थे, मतलब भोग ही अब हमको भोग रहा था। साहब ने बस इतना कहा महादेव को गुरु बनाओ और ये 3 सूत्र करना। इन 3 सूत्रों ने क्या कमाल किया है कि अब भोग है और भोगने की इच्छा ही नहीं होती है। लौकिक कामना शिव का शिष्य क्या मांगेगा, उसके जीवन में क्या कामना ऐसी है जो वो चाहेगा। अब है पारलौकिक। पारलौकिक यानी कुछ ऐसा वरदान मिल जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, मोक्ष मिल जाए मुझको, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। बहुत कष्ट है इस धरती पे, कष्ट तो है, ये बात सही है, बहुत कष्ट है। शरीर व्याधियों का घर है, ये दुनिया, यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, सच है ये। लेकिन शिव के शिष्य की बात हो रही है, इसमें जिज्ञासा है शिव के शिष्य के लिए। तो शिव का शिष्य
पारलौकिक कामना यानी मोक्ष की कामना करेगा कि हाँ जीवन और मृत्यु से हमको छुटकारा मिले, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं, शिव तुमसे आए थे महादेव आप ही में मिल जाए, मामला खत्म हो। ये भी एक दिन साहब ने पूछा कि क्या शिव का शिष्य मोक्ष की कामना भी करता है? तो सारे लोग शांत हो गए, सबको समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या दे। तो साहब ने कहा कि अरे जिसके गुरु का काम बाकी होगा वो क्या चाहेगा कि मामला खत्म करके शिव में मिल जाए, बात खत्म हो जाए, तो कमवा कौन करेगा। आए हैं एक गुरु भाई हम लोग के जो देवघर के रहने वाले हैं, रामदेव जी। तो साहब ने इनको बुलाया और पूछा कि रामदेव ये बताओ, नहीं नीचे, वहां नीचे में कुछ लोगों के साथ ये बात कर रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि बताइए कि शिष्य क्या करता है, गुरु क्या करते हैं, तो शिष्य का क्या काम है। तो इन्होंने अपने सरल सहज स्वभाव के अनुसार जवाब दिया उन लोगों को, कहा कि अरे गुरु जी को सब्जी लाना होगा तो शिष्य को न भेजेंगे, गुरु जी को कपड़ा लाना होगा तो शिष्य को न भेजेंगे। देखिए इनकी अपनी जो उस समय बातचीत थी। साहब ये सुन के खूब हंसे। तो उन्होंने कहा कि अगर सारा शिष्य गुरु में मिल ही जाएगा, शिव ही हो जाएगा, तो काम कौन करेगा। इसीलिए हमको मोक्ष की भी कामना नहीं है। हम जन्म लेते रहे, जाते रहे, आते रहे और महादेव महादेव करते रहे। न भोग की कामना है न मोक्ष की कामना है। यह कामना ही खत्म हो गई। जब शिव की कामना हो गई तो ये कामना ही खत्म हो गई। एक अंतिम जिज्ञासा है, नमः शिवाय जप करने नहीं आ रहा है, कैसे जप करें कि परिणाम मिल जाए, बताया जाए। एक जिज्ञासा और है इसमें इनकी कि 16 वर्ष हो गए शिव को गुरु बनाए हुए और कष्ट कम नहीं हो रहा है, क्या करें। तो इसका तो उत्तर आपने सुन लिया है। अभी कष्ट कम नहीं हो रहे हैं तो लक्ष्य यानी कष्ट ही है। महादेव पे थोड़ा छोड़िए टेंशन, थोड़ा महादेव को भी दीजिए। खुद ही सारा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने शरीर की बीमारी को भी कह देते हैं कि पूरा का पूरा हम नहीं भोगेंगे तुमको, आधा तुम भोगो आधा हम भोगेंगे, तब दुख सीधे कम हो जाते हैं। हालांकि महादेव की दया हो, महादेव की असीम दया से आपके कष्ट कम हो। अब है जिज्ञासा ये कि नमः शिवाय से नमन कैसे करें। नमः शिवाय से नमन करने की बात है। हालांकि शिव शिष्यता में नमन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो दूर क्षितिज तक जाती है। ये साहब के वाक्य है। उन्होंने कहा कि शिव को नमन करना एक लंबी यात्रा है, एक लंबी सड़क है जो दूर तक जाती है। सरल शब्दों में समझिए कि तीनों सूत्रों में नमन का जो सूत्र है वो तीसरा सूत्र है। लेकिन ये सूत्र जब बना तो साहब ने जब शिव को गुरु बनाया था 1974 में, उसके अगले ही साल यानी 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पे अपने पिता के क्वार्टर में साहब बैठे हैं। पिता उनके वहीं पे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल थे उस समय। अहाते में साहब बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे और शांत माहौल में, कहीं कुछ भी नहीं है और एक हवा का झोंका आया है। हवा का झोंका आया तो नमः उसके साथ सांस पे चढ़ा और उतरा तो शिवाय उतर गया। और ये घटना जब हुई तो साहब ने बताया कि जिस दिन ये बात हुई मेरे साथ तो मैं अकबका के खड़ा हो गया। और हमेशा आपके जीवन में ऐसा होता है कि जब अचानक कोई घटना हो जाए तो आपके मुख से आपकी अपनी जो भाषा है, देखिए अपना होने का कहाँ कहाँ क्या क्या उदाहरण है, अपनी भाषा ही निकलती है।
तो उन्होंने कहा कि एक भारत का रहने वाला इंग्लैंड चला गया, और इंग्लैंड जब रहने लगा तो हर बात इंग्लिश में बोले, हर बात अंग्रेजी में बोले, और एक दिन सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसल गया, तो वो जब नीचे गिरने लगा तो वो चिल्लाया, माई गे माई। तो अंग्रेज लोग को लगा कि क्या बोला तो पता चला कि भोजपुर का रहने वाला है। हाँ, तो ऊपर से हम कितना भी बदल ले, लेकिन अंदर से वही निकलता है। जब कोई कष्ट हो, जब कोई अकबका जाए, कोई घटना अचानक हो जाए, सदमा लग जाए, तो साहब ने कहा कि जब मेरे साथ ये घटना उस समय हुई तो मेरे मुंह से, वो लॉ कॉलेज पटना में कानून की पढ़ाई करते थे उस समय, लेकिन उनके मुख से निकला, अरे रे रे एकरे तक खोजत रहनी। उनकी माँ जो आंगन में थी, उन्होंने पूछा कि बउआ का भुलाइल रहे जे मिल गई। इन्होंने कहा, कमरे की चाबी इनके हाथ में थी, छूट के नीचे गिर गई हड़बड़ाहट में जो खड़े हुए। तो इन्होंने कहा कि चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। साहब ने कहा कि माँ को तो मैंने कह दिया कि चाबी, यानी उन्होंने समझा। देखिए यहाँ भी साहब ने क्या कहा, लेकिन उनकी माँ ने क्या समझा। उन्होंने समझा कि कमरा की चाबी, लेकिन साहब ने क्या कहा, चाबी भुलाइल रहे, मिल गई। शिव को गुरु तो बना लिया था, लेकिन उस गुरु से ज्ञान कैसे आएगा और हम उससे जुड़ेंगे कैसे, ये नहीं आता था उनको, ये नहीं पता चल पा रहा था। और उस दिन हवा के झोंके के साथ साविधि, विधि के साथ, यानी सांस पे चढ़ाना है और उतारना है, ये विधि है। नमः शिवाय पे बात हो रही है, ये विधि है शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को करने का। यानी सांस पे नमः चढ़ेगा, सांस अंदर गई तो शिव को प्रणाम, और शिवाय, शिव को प्रणाम जो तरीका है वो सांसों के माध्यम से उस दिन हुआ। और जब 3 सूत्रों का निरूपण साहब ने किया तो तीसरे सूत्र पे नमन को रखा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को निचोड़ करके और तब इन 3 सूत्रों का निरूपण किया कि ये आपकी मदद करते हैं महादेव तक जाने में, मदद करते हैं, लेकिन मंजिल नहीं है, मदद करते हैं, आप मंजिल तक पहुंचिए। तो अभी चूंकि जिज्ञासा है नमः शिवाय पे, तो नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे भारतवर्ष में प्राचीन समय से माला करने की विधि भी रही है। यानी 108 की माला पे नमन करने का तरीका, वो रुद्राक्ष की माला भी हो सकती है, वो कमल गट्टे की माला भी होती है, कोई तुलसी की माला पे करता है। जिसका जो इष्ट है, जिसका जो आराध्य है, उससे जुड़े हुई चीज पे करता है। शिव के लिए हमेशा से रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग होता आया है, क्योंकि ये माना भी गया है कि इसके बारे में कहा गया है कि रुद्र के अक्ष से, यानी शिव के आंसुओं से पैदा हुआ ये वृक्ष है, इसलिए उसका नाम एक है रुद्राक्ष, शिव के आंसू इसका अर्थ होता है। तो एक ये प्रक्रिया जो है प्राचीन समय से है। सारे लोग, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज भी माला पे नमन करते रहे हैं। अजप जप भी प्राचीन समय से रहा है, लेकिन उस पे नमः चढ़ा के सिवाय उतारना, ये अजपा जप जो शिव के शिष्यों के लिए साहब ने कहा है, ये विधि आज तक कभी नहीं थी। आपने सुना है, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शिव गुरु है, ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात्, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। संभवे गुरुवे नमः, हे शंभो तुम गुरु हो, तुमको प्रणाम है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों लोगों के, तीनों भवनों के तुम गुरु हो, ये भी है उसमें। लेकिन ये भी है कि शिव के कुछ शिष्य पहले भी हुए, यानी जिक्र दोनों है। गुरु भी पहले से पता है कि शिव है, और कुछ शिष्य भी हुए उनके, ये भी ग्रंथ बताते हैं। लेकिन क्या आज तक किसी ग्रंथ में कहीं भी किसी ने ये पढ़ा है या लिखा है किसी ने कि कैसे बना जाता है? ये तरीका नहीं लिखा है। गुरु है, शिष्य भी हुए,
लेकिन गुरु शिव को बनाने के लिए तरीका क्या होता है, ये तरीका, ये प्रक्रिया, ये कहीं नहीं लिखा है। यानी मंजिल तो थी, पात्र भी है जगत के लोग, लेकिन रास्ता ही नहीं है। मंजिल है वहां, आदमी भी यहाँ है, यानी शिष्य हो सकता है कोई, लेकिन ये शिष्य गुरु तक जाएगा कैसे, इसका कोई तरीका किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र, किसी किताब में नहीं लिखा है। ये पहली बार इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस तरीके को भी, जो आज तक गोपनीय रहा लोगों के लिए, इस मंत्र को भी, इस तरीके को भी सबके लिए किया, सबको दिया। महादेव गुरु हैं और हर व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है। उसी शिव को प्रणाम करने की विधा है ये। तो उन्होंने कहा शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप विधि, शिव के शिष्यों के लिए। अब है कि वो शिव का शिष्य जगत में भी रहता है, तो लौकिक कष्ट अगर ज्यादा हो जाते हैं, तो अभी मन बहुत जुड़ा नहीं है महादेव से, तो लौकिक कष्ट जब बढ़ जाते हैं तो वो कहता है महादेव से भी कुछ नहीं मिला, छोड़ो, महादेव को भी छोड़ देते हैं। तो थोड़ा तो उसके कष्ट को कम करना होगा महादेव को। इसके लिए उन्होंने कहा कि 24 घंटे में, यानी एक दिवा काल में 24 घंटे में एक बार 108 की माला पे नमः शिवाय से मंत्रानुक्रम से, यानी मंत्र के अनुक्रम, एक दाना पे नमः शिवाय मन में शिव को प्रणाम करने का भाव, फिर अगला दाना, फिर अगला दाना, यानी मंत्र अनुक्रम से एक के बाद एक। इसका सांसों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी किए कि मंत्र जो जपे ना, तो माला पे एक दाना और सांस पे चढ़ाए, और साहब ने कहा कि अगर दनवा टूट गया तब क्या होगा, सांस तो अंदर रह जाएगी। तो खैर एक दाना आगे बढ़ाया तो सांस पे चढ़ा लिया। तो साहब ने कहा कि भाई दो नाव पे एक साथ सवारी नहीं की जाती है, यानी दोनों के तरीके अलग अलग हैं। माला पे नमन करने का तरीका अलग है, अजपा जप यानी सांसों पे करने का तरीका अलग है। सांसों पे जो मंत्र जपे जाते हैं वो ईश्वर प्राप्ति के लिए होते हैं, और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मंत्र जपे जाते हैं वो संपूर्ण जीवन भर चलता है। इसलिए सबसे सुंदर तरीका है सांसों की माला, यानी इसकी माला कब शुरू होती है और कब खत्म होती है। जन्म लेते शुरू, और जब शरीर की मौत होगी तो खत्म। पूरा जीवन हर सांस उस शिव को प्रणाम हो जाए, ये सबसे सुंदर तरीका है। श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खो। क्या जाने इस श्वास का फिर आना हो न हो, क्या पता इस श्वास का फिर जो सांस आई है तो निकलेगी कि नहीं, और जो निकली है तो फिर आएगी कि नहीं, क्या पता ऐसा होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि सबसे सुंदर तरीका यही है। ध्यान अगर भटक जाए तो छोड़ दीजिए। आपने सुना टुकड़े टुकड़े में भी आप कर सकते हैं। आज तक में किसी ने ये साहस नहीं किया शिव के प्राण मंत्र को टुकड़े टुकड़े में कर देने का, नहीं कर सकते आप। लेकिन ये प्रेम अधिकार कैसा लाता है, ये शिव से उनका प्रेम कैसा है कि उन्होंने अपने गुरु से लड़ के इसको तोड़ा है। उन्होंने कहा कि लोग नहीं कर पा रहे तो आप होंगे महादेव, लेकिन आपको महादेव बन के नहीं लोगों तक आना है, आपको उनका गुरु बन के आना है। गुरु अपने शिष्य के जो उसका मानसिक स्तर है, जो वो समझ सकता है, उस स्तर पे आकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करनी पड़ती है। इसलिए अजपा जप सबसे सुंदर विधि है। नमः शिवाय पे आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये जिज्ञासा थी ना। हाँ, तो माला का जो है नमन करने का वो, और अजपा जप करने का वो, ये दोनों तरीका ये है। लेकिन शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम तरीका है अजपा जप। शिष्यानुभूति अगर आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा
तो उसमें ये लिखा है। लेकिन अगर 24 घंटे में एक माला भी आप कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। हुआ ये कुछ ऐसा कि जब लोग आने लगे उस समय साहब से मिलने, तो जो आते सो कहते साहब से कि नमन नहीं हो रहा है हमसे, ध्यान भटक जाता है। तो साहब कहते हैं कि अरे थोड़ा ध्यान में लाओ, महादेव का जो ध्यान आता है वही ध्यान करके करो। नहीं हो रहा है, नमन नहीं हो रहा है। तो उस समय हम लोग अमरकंटक जाने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले उपवन में। तो साहब ने कहा कि टुकड़े टुकड़े में करो। तो पहले हुआ कि टुकड़े टुकड़े में करो ना, 5 मिनट, 2 मिनट, 11 मिनट, जितनी देर आपका 11 बार, जितनी बार आपसे हो सके उतना ही करिए। धीरे धीरे लोगों के बीच ये बात फैल गई कि हाँ साहब ने कहा है टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं। तो लोगों ने माला पे करना छोड़ दिया। यानी आराम जब मिलने लगता है तो हम चाहते हैं कि और आराम मिले। तो एक माला करना भारी लग रहा था, साहब ने तो कह ही दिया कि माला पे कर लो, माला नहीं हो रहा है तो सांस पे कर लो, सांस में भी भटक जा रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े में कर लो। आराम मिलता चला गया, मिलता चला गया। फिर उसके बाद जो लोग आए तो उन लोगों ने साहब से कहा कि साहब टुकड़े टुकड़े में भी नहीं होता है। तब साहब बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को ना ज्यादा छूट देना ठीक नहीं है, इसीलिए 24 घंटा में एक माला भी करनी पड़ेगी और टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय सांस पे भी करना पड़ेगा। चलो अब दोनों करो, बहुत आराम हो गया। तो उसके बाद से फिर से हम लोग करने लगे। देखिए प्रणाम करना भी महादेव को हमारा मन ही करता है। मन जिस रंग में रंगाता है उसी रंग का हो जाता है। जाते तो हैं हम लोग बहुत दूसरी दूसरी बात सुन के सोच के, यही आते समय पता नहीं आपके मन में उस समय क्या क्या रहा होगा, मेरे मन में क्या क्या रहा होगा। लेकिन जब सामूहिक एक जगह होती है तो सभी शिव शिष्यों का रंग जो है, महादेव का जो रंग है उनके मन पे ऐसे चढ़ता है कि कहते हैं कि लाली देखन में गई। मैं तो लाली को देखने गई थी, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की, यानी जिसको मैं प्रेम करूं, जो मेरे गुरु हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। हर जगह वही दिखाई देता है जो मेरे मन में है। मन का ही प्रतिबिंब यह जगत है। जो आपके मन में है वही एक दिन मूर्त रूप लेता है। किसी दिन मन में ये बिल्डिंग रही होगी किसी की, किसी ने बना दिया तो दिख रहा है। मन की चीजें दिखती नहीं है, लेकिन अगर मन में पैदा ना हो तो सामने वो साकार रूप भी नहीं लेती है। महादेव हम सबके जीवन में उतर रहे हैं, उतरते रहे। हम उनके शिष्य बनकर जो हो सकता है उनके लिए करें, और शायद महादेव के शिष्य बने कि नहीं बने, बनेंगे कि नहीं बने, महादेव मुझको शिष्य समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या कैसे पता चलेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं। ऐसी कितनी जिज्ञासा, ऐसे कितने प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठते हैं। तो हम नहीं जानते कि ये कैसे पता चलता है। लेकिन महादेव से हम सब शिव के शिष्य यही कहते हैं कि शिष्या समझोगे कि नहीं समझोगे महादेव, शिष्या न समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे। नहीं, आपके काम हम आ सके, हम थोड़ी आपकी बात कर सके। और जो अपने गुरु की महिमा का गान करता है, जो अपने गुरु की बात करता है दूसरों से, उसका मन भी वैसा होता है और उसका माहौल परिवेश भी वैसा ही होता है। आप सभी से यही अनुरोध है कि इतने दिनों के बाद यहाँ जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसका एक ही उद्देश्य सबका है। सबका उद्देश्य जब एक हो जाता है तो उसमें ताकत होती है। सामूहिक उद्देश्य शिव के शिष्यों का, एक साथ शिव की चर्चा जब अंतरिक्ष में भी पहुंचती है तो अंतरिक्ष भी शिव में हो जाता है। तो हमारी आपकी कामना यही है कि हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। हम अपने साहब और दीदी के संकल्प पे एक निष्ठ हो सके, क्योंकि अगर उनके होंगे तो सबके होंगे, लेकिन सबके हो गए और उन्हीं के ना हो सके तो कोई मजा नहीं। इसलिए होना है तो उनका होइए जिन्होंने
शिव तक पहुंचने का रास्ता बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया था। हमारे जीवन में बहुत भैया है, बहुत दीदी है, सबको प्रणाम है, सबका धन्यवाद है। जिसने व्यथा दिया उसका भी धन्यवाद है, जिसने प्रेम और सम्मान दिया उसका भी धन्यवाद है। लेकिन ये धन्यवाद धन्यवाद करते करते हम लोग कहीं महादेव को न भूल जाएं। तो न अपनी मंजिल को भूलना है, न उस रास्ते को, और जिसने उस रास्ते को भूला बनाया है साहब और दीदी ने, तो न उनको भूलना है। सदैव ये स्मरण रहे सभी शिव शिष्यों को कि ये पावन सलीला है, अंदर अंदर ही बह रही है सबके हृदय में। वो शिव की दया की अतल गहराइयों में संपूर्ण प्रवाह के साथ समाहित होती ही रहे। ये साहब हरिनानंद जी ने चाहा है, उन्होंने लिखा है आओ चले शिव की ओर में कि मेरी अपने गुरु, यानी उन्होंने अपने उसमें लिखा और कहा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, मेरी अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना है। साष्टांग का अर्थ होता है पूरी तरह समर्पण करके ये प्रार्थना है कि सबका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित होता ही रहे। यही उनकी चाहत है, हम उस चाहत के अनुरूप हो सके, इसकी कोशिश करिएगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।